Welcome dear students. Today our topic is electromagnetic spectrum and Planck's quantum theory. Electromagnetic spectrum and Planck's quantum theory. Electromagnetic spectrum and second topic we have Planck's quantum theory. These are short topics. Now electromagnetic spectrum. The first of all यहाँ पे spectrum के बारे में पढ़ेंगे. What do you mean by spectrum? Spectrum क्या होता है? Spectrum word actually splitting से है. Splitting यहाँ पे हम बोलते हैं. जैसे मैंने ये मार्क कर रखे हैं. 1, 2, 3 इनके बीच में गैप है. ठीक है, 3 मार्कर 1, 2, 3. अगर मैं यहाँ पे देखूँगा इनको स्प्लिट कर सकता हूँ सिंपल वे में. तो इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे उनको स्प्लिट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ्स. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसकी, या किसकी वेवलेंथ कम है, फिर उसके बाद किसकी और कम है, या सबसे कम किसकी, या फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, फिर उसके बाद ज़्यादा किसकी है और सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है. दैट यू कॉल्ड एज स्प्लिटिंग. Splitting of these radiations according to their energies or according to their frequencies or according to their wavelengths we call as spectrum. And अगर electromagnetic radiations की बात करें that we call as electromagnetic spectrum. So अगर मैं यहाँ पे देखूँगा electromagnetic spectrum के केस में electromagnetic spectrum के केस में हमारे पास बहुत सारे radiations है. अब we are knowing जैसे हमारे पास cosmic rays है, जैसे हमारे पास गामा रेज, मैं ऐसे लिखूंगा गामा रेज. फिर जैसे हमारे पास है गामा रेज के बाद हमारे पास एक्स रेज की बात करते हैं. किनके? गामा रेज के बाद एक्स रेज की बात. एक्स रेज, फिर इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज. अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करते हैं. ठीक. फिर इसके बाद हमारे पास विजिबल रेज. विजिबल रेज. फिर इसके बाद हमारे पास कौन से? इंफ्रारेड. इंफ्रारेड. या फिर इसके बाद हमारे पास है इंफ्रा के बाद दैट इज माइक्रोवेव्स. हमारे पास है माइक्रोवेव्स. या फिर इसके बाद हमारे पास है दैट यू कॉल्ड एज रेडियो वेव्स. रेडियो. जब हम देखते हैं इन रेडिएशंस को, कॉस्मिक रेज को, फिर इसके बाद गामा रेज को, एक्स रेज को, फिर इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. अगर हम यहां से जाएंगे यहां इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीजेस. वेवलेंथ इंक्रीज. सिंपल. वेवलेंथ इंक्रीजेस. वेवलेंथ इंक्रीजेस की बात करें सो लैम्डा इंक्रीजेस. लैम्डा इंक्रीजेस. सो व्हेन वेवलेंथ इंक्रीजेस, इफ वी सी what happens to frequency? Frequency. Frequency की अगर हम बात करेंगे we know nu is equal to c upon lambda. Lambda increases, it decreases. It decreases. So अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? That is frequency decreases. Now what will happen to energy? अगर हम एनर्जी की बात करें, किसकी बात करेंगे अब? तीसरा एनर्जी.
वी नो एनर्जी ये बराबर होता है एच लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई तो एनर्जी डिक्रीज हुई, एनर्जी डिक्रीजेस। एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक। वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीज। अगर उल्टा जाएंगे फ्रॉम रेडियो वेव टू कॉस्मिक वेव, वेवलेंथ डिक्रीजेस, frequency increases, energy increases. Okay, that you called as electromagnetic spectrum. But if we see here electromagnetic spectrum में हमारे सबसे बड़ा पोर्शन ये है विजिबल वाला। जब हम विजिबल देखते हैं, क्या देखते हैं? विजिबल। अगर मैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लूँ, किसके अकॉर्डिंग लूँ? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लूँ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जब मैं लेता हूँ, इट कम्स इन द रेंज ऑफ 400 up to 380. You can say 380 angstroms to 7600 एंगस्ट्रॉम्स तक इस रेंज में होता है। 3800 एंगस्ट्रॉम्स टू 7600 एंगस्ट्रॉम्स। और अगर यहां पे देखेंगे रेडिएशंस कौन सी आती है? सिंपल, जो जानते होंगे आप, जिसको हम बोलते हैं वेब गायर। वेब गायर इसी तरीके से आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेड है उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है देन वायलेट। रेड की वेवलेंथ ज्यादा देन वायलेट, रेड की एनर्जी कम देन वायलेट है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वेव गायर। अगर यहां पे देखेंगे ये स्पेक्ट्रम, इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? विजिबल स्पेक्ट्रम। और कुल मिला के इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या बोलते हो आप? ये सिंपल है, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ या इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो सिंपल यहां पे बताएंगे, इट इज द अरेंजमेंट of electromagnetic radiations, electromagnetic radiations according to their frequencies, wavelengths or energies we called that as electromagnetic spectrum. Now coming to next important topic of this chapter, that you call as Planck's quantum theory of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations, very important. Planck's quantum theory of electromagnetic radiations. अगर यहां पे देखेंगे, ये थ्योरी दी थी प्लैंक ने। किसने? प्लैंक्स ने दी थी, प्लैंक ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। अगर हम इस थ्योरी को पहले बैकग्राउंड देखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे
लगभग सभी फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन किया, और वो भी कैसे? वेव नेचर के थ्रू वेव नेचर। जैसे रिफ्लेक्शन की बात करते, रिफ्रैक्शन की बात करते, जैसे स्कैटरिंग की बात करते, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिनन्स बखूबी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ने वेव नेचर के थ्रू सॉल्व किए। सारे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, ऑल these concepts have been fully supported by the wave nature of electromagnetic radiations. But two most important phenomenons. One is photoelectrical effect, and second one is black body radiations. इनको सॉल्व नहीं कर पाया कौन? वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस। क्योंकि वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस जब होती है तो एनर्जी जो निकलती है, एनर्जी डिसिपेटेड बोलो या एनर्जी इवॉल्व्ड बोलो, एनर्जी इज कंटिन्यूअसली dissipated. एनर्जी कंटिन्यू डिसिपेट हो जाती है, या एनर्जी इज रिलीज्ड बोलो, एनर्जी is continuously released. बट अगर यहां पे देखेंगे ये फिनोमिनन इस कंटिन्यूअस एनर्जी से नहीं सॉल्व होते। ये जब देखे गए, ये फिनोमिनन होता है जब एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं बट डिसकंटिन्यूअस मोड में होगी। दैट एनर्जी शुड not release continuously but discontinuously. तो यही जान के प्लैंक ने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, जिसका पॉइंट पहला है electromagnetic radiations emit energy not continuously in electromagnetic radiations emit energy not continuously but discontinuously. यहां बोलेंगे कोई भी बॉडी, a body emits energy in the form of electromagnetic radiations. A body emits, ऐसे बताओ, a body emit electromagnetic radiations not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called
क्वांटम, उसको क्या बोला? क्वांटम। एक क्वांटम एनर्जी, दो क्वांटम एनर्जी, 3, 4, 5, 6 ऐसे क्वांटम, स्मॉल पैकेट एनर्जी। कोई ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, कोई कम एनर्जी रिलीज करता है। अगर हम देखेंगे इस टाइम हमारे पास, हमारे देश में जो सबसे, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर हम देखेंगे अपनी मॉनेटरी सिस्टम में जो हमारे पैसे इस टाइम में, तो अगर हम देखेंगे सबसे कम बाजार में जो पैसा चलता है वो है 1 रुपया। पहले 50 पैसा भी हुआ करते थे, अब वो खत्म हो गए, अब चलते नहीं। अब 1 रुपया सबसे मिनिमम, 1 रुपये। तो अगर हमें किसी को देने होंगे पैसे तो हम क्या देंगे? मल्टीपल ऑफ दैट, मल्टीपल ऑफ 1 रुपी, मल्टीपल। सो 1 रुपी इज मिनिमम। इफ वी गिव हिम 10, सो अगर हम 10 देंगे इसको, मीन्स अगर मैं 1 रुपए को क्वांटा मान के चलूं, वी आर गिविंग हिम 10 क्वांटा, 10 क्वांटा। 10 रुपए का नोट एक, मीन्स इट कंटेन्स 10 रुपीज, मीन्स 10 क्वांटा ऑफ एनर्जी। 100, 1000, 2000, वट एवर सो इट इज, ठीक है ना। या अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁹। ये चेंज होने वाली नहीं, ये सेम रहेगी। अगर किसी एटम ने लॉस किए 3 इलेक्ट्रॉन्स, या सपोज गेन के इलेक्ट्रॉन्स की, अगर मैं कहूंगा उसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स या लॉस किए इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके इस पर चार्ज चढ़ेगी। मगर अगर यहां पे देखेंगे हम, बुनियादी चार्ज कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, उसी का मल्टीपल होगा उस पे। अगर 2 होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे, क्वांटा यही है। अगर कोई बॉडी रिलीज करता है एनर्जी, ये बॉडी रिलीज करती है एनर्जी, मीन्स ये अगर बॉडी है ये रिलीज करती है एनर्जी, मीन्स एक क्वांटा, ये इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्वांटा करती है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। अगर प्लूरल की बात करेंगे उसको बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटा और उसको क्वांटम, ठीक है ना। एनर्जी एसोसिएटेड with this quantum, that is equal to E is equal to h nu. What is h? H is Planck's constant. Planck's constant, and h is equal to 6.626 into 10⁻⁻34 joule second के बराबर। और वी कैन से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। नाउ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अ क्वांटा कंटेन्स, दैट इज h nu, दैट इज h nu। मीन्स जो क्वांटा की एनर्जी होगी, एक क्वांटा की या एक क्वांटम की एनर्जी होगी, वो किसके बराबर होगी? h nu। मीन्स एक क्वांटम की एनर्जी मल्टीपल ऑफ दैट हो सकती है, h nu, 2h nu, 3h nu, 4h nu, 5h nu। मीन्स इसलिए हम क्या बोलते, अगर हम प्लैंक्स क्वांटम के थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम बोलते हैं कि अगर वहां से वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकलती है, उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी की जिनको हम क्वांटम बोलते हैं, वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी मॉनेटरी सिस्टम की या इलेक्ट्रॉन्स की दी थी मैंने, कि अगर हमारे पास मिनिमम है 1 रुपी, तो अगर हम 10 की बात करेंगे, मीन्स हम उसको बोलते हैं 10 टाइम्स 1 रुपी, 100 टाइम्स 1 रुपी। या अगर किसी बॉडी पे चार्ज चढ़ती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, सपोज चार्ज चढ़ती है, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹
-19। तो अगर हम देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव, वन हैव ओनली व्हाट चार्ज 1.6 इंटू 10, ठीक, तब जाके इसमें कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, नीचे 3 इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज के बराबर है। तो इसलिए यहां पे अगर हम देखेंगे तब जाके यहां पे अगर एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज, तब जाके वो किस फॉर्म में होगी, एनर्जी रिलीज बॉडी से होगी इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू और 2h न्यू और 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, or simply we can say one thing, that the energy from a body will get released in the form of NH nu के फॉर्म में। n क्या हो सकता है, होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी होगा, ठीक है ना, दैट विल बी होल नंबर होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी इवॉल्व, तब जाके क्या होगा, ये इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम होगा, क्या होगा, क्वांटम। और एक क्वांटम की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू होगी, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तब जाके ये चेंज भी हो सकती है, चेंज क्या होगी, या होगी 2h न्यू के बराबर, 3h न्यू के बराबर, 4h न्यू के बराबर होगी, या 5h न्यू के बराबर होगी, मल्टीपल ऑफ दैट होगा, क्या होगा, मल्टीपल ऑफ दैट। इसलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, जो इन क्वांटा की बात करते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब देखा गया, इसी थ्योरी को अप्लाई किया टू लाइट, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वहां पे जब देखा गया जो ये पार्टिकल प्रेजेंट है जिसकी एनर्जी हम लेते हैं, उसको बोला गया फोटॉन। क्या बोला गया, फोटॉन, फोटॉन की बात करते हैं, उसको क्या बोला गया, फोटॉन बोला गया। तो वहां पे अगर हम देखेंगे, क्वांटम इज नथिंग, क्वांटम इज फोटॉन, मतलब लाइट का अगर हम यहां पे बात करेंगे, लाइट में जो क्वांटम है वो फोटॉन है, दैट इज फोटॉन। हम बोलते हैं कि कितने फोटॉन्स ऑफ एनर्जी निकले, कितने फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गए, कितने फोटॉन्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो गए। तो फोटॉन इज नथिंग बट दैट इज क्वांटम, दैट इज क्वांटम, 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, 4 क्वांटम, जो भी होगा, ठीक है। तो फोटॉन जस्ट लाइक ए फोटॉन, अगर यहां पे बात करें, इनके साथ अगर हम लाइट ले, ठीक है ना, और इसकी भी एनर्जी दैट इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर, दैट इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एंड दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। नाउ यही कुछ समझाया हमें किसने, आइंस्टाइन ने, किसने, आइंस्टाइन ने, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसने एक रिलेशन, वेरी फैंटास्टिक रिलेशन दी, बताया कि अगर हम एनर्जी ऑफ फोटॉन लेंगे दैट विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर के बराबर भी हम कह सकते हैं। व्हाट इज m, इट इज मास ऑफ फोटॉन, मास ऑफ फोटॉन, एंड c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो इसने भी कंपेयर किया हाउ वी कैन डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एन फोटॉन। तो बस इतना ही वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहाँ पे कि ये जो फोटॉन होता है, या क्वांटम की बात करेंगे, अगर इसमें एनर्जी की बात करेंगे, वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हो आप, तब जाके अगर किसी बॉडी से, सपोज मेरे पास 2 बॉडीज है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, ये ज्यादा एनर्जी देता है, ये क्या देता है, कम एनर्जी, मीन्स अगर इसके फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, हो सकता है इसकी 2h न्यू होगी, 2 मीन्स ज्यादा एनर्जी होगी, मीन्स मल्टीपल होगा, अगर इसकी एच न्यू होगी, इसकी 2 एनर्जी। इसी तरीके से सपोज मैंने कहा कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसमें चार्ज कितनी जनरेट हो गई, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसकी कितनी हो गई, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही कंसेप्ट है क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉय द क्लास।